अलेक्जेंडर को सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है और सिकंदर के नाम के आगे हमेशा महान लगता है, क्योंकि सिकंदर सच में महान था और सिकंदर का पूरा जीवन दृढ़ संकल्प, अपने सपनों को पूरा करने की चाह और साहस से भरा हुआ है। और खास तौर पर सिकंदर की वो 3 बातें जो उन्होंने मरने से पहले कही थी, शायद वो 3 बातें आपकी पूरी जिंदगी बदल दें। तो चलिए अलेक्जेंडर की कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 283 बीसी से, जब मैसेडोनिया के राजा फिलिप के घर में एक बच्चे ने जन्म लिया और इस बच्चे का नाम अलेक्जेंडर रखा गया। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की मां ओलंपियस एक जादूगरनी थी और अलेक्जेंडर फिलिप का नहीं बल्कि ज्यूस का बेटा था। ज्यूस तूफानों के देवता का नाम है। अलेक्जेंडर के माता पिता के संबंध आपस में बिल्कुल ठीक नहीं थे। वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते, जो कि एक बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। लेकिन अलेक्जेंडर के पास एक ऐसा रिश्ता था जहां उसे सुकून मिलता, और वो रिश्ता था दोस्ती का। उसका दोस्त हिपाइस्टियन। कहा जाता है कि हिपाइस्टियन और अलेक्जेंडर के बीच में शारीरिक संबंध भी थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अलेक्जेंडर हमेशा कहता था कि हिपाइस्टियन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वो मेरा सबसे वफादार है। अलेक्जेंडर के पिता राजसी बच्चों को पढ़ाने के लिए एथेंस से एक खास टीचर को लेकर आए थे, जिनका नाम था अरस्तो। अरस्तो ने ही अलेक्जेंडर, हिपाइस्टियन और बाकी के बच्चों को देश दुनिया की जानकारी दी। वो बहुत ही गुणी टीचर थे। एक बार उनके राज्य में घोड़े बेचने वाला आता है और उसके पास कई घोड़े होते हैं और एक घोड़ा ऐसा होता है जिसको उस राज्य का कोई भी आदमी कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। वो बहुत सुंदर घोड़ा होता है लेकिन वो बहुत एग्रेसिव होता है। राजा फिलिप भी खुद उसको कंट्रोल करने के लिए जाते हैं लेकिन वो भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। इसके बाद राजा फिलिप बोलते हैं कि इसको ले जाओ, इस पर सवारी करना नामुमकिन है। तभी वहां पर सिकंदर, जो मात्र 13 साल के होते हैं, वो बोलते हैं कि बाबा ये घोड़ा आप मेरे लिए खरीद दें, मैं इस पे सवारी करूंगा। उसके पिता बोलते हैं कि अगर नहीं कर पाए तो वो बोलता है कि मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। और इसके बाद अलेक्जेंडर उस जगह पर जाता है जहां पर घोड़ा होता है। अब जिस आदमी का ये घोड़ा होता है वो बोलता है कि महाराज ये घोड़ा इस बच्चे की जान ले लेगा, लेकिन सिकंदर उस घोड़े को कंट्रोल करता है, उस पर बैठता है और दूर तक उसकी सवारी करके आता है। और ये देखकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं, जितने भी बड़े बड़े योद्धा होते हैं, जिन सब ने इस घोड़े पर सवारी करने की कोशिश की थी, वो सब हैरान हो जाते हैं सिकंदर के इस साहस से और जिस तरह से उसने घोड़े को कंट्रोल किया था। उसके पिता फिलिप बहुत खुश हो जाते हैं। सिकंदर उस घोड़े का नाम ब्यूसेप्लस रखता है और उसे बोलता है कि आज के बाद हम दोनों साथी हैं। सिकंदर ने इतनी सी छोटी उम्र में बहुत बड़ा काम किया था जो उस राज्य के बड़े बड़े योद्धा भी नहीं कर पाए थे। वो एक कहावत है ना कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। वहीं आगे ये दिखाते हैं कि अलेक्जेंडर के पिता उसे महान योद्धाओं और पौराणिक कथाओं के बारे में बताते हैं। वो उसे अकलीस के बारे में बताते हैं, प्रोमेथियस के बारे में बताते हैं, इडिपस की कहानी सुनाते हैं। सिकंदर बोलता है कि एक दिन मेरी तस्वीर भी इन्हीं लोगों की तरह दीवार पे होगी। उसके पिता बोलते हैं कि ये सब इतना आसान नहीं है, इन सब के लिए तुम्हें अपनी माँ के चुंगल से निकलना पड़ेगा। उसके पिता बोलते हैं कि जिंदगी भर औरतों से बच के रहना, वो मर्दों से ज्यादा खतरनाक होती है। वक्त गुजरता रहता है और सिकंदर और बड़ा हो जाता है और अब सिकंदर के पिता एक और शादी कर रहे हैं और उनकी शादी के दिन लड़की के चाचा एंटनस सिकंदर और उसकी मां की बेइज्जती करते हैं। सिकंदर इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो पलटकर जवाब देता है। एंटनस बोलता है कि इसने हमारी बेइज्जती की है। राजा फिलिप इस बात से चिढ़ जाता है और वो बोलता है कि सिकंदर इनसे माफी मांगो। सिकंदर कहता है कि नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा और सिकंदर वहां से जाने लगता है। और जब उसके पिता फिलिप उसके पीछे पीछे जाते हैं तो वो गिर जाते हैं। सिकंदर बोलता है कि ये आदमी तुम्हें यूनान से फारस तक ले जाएगा जो खुद 2 कदम नहीं चल पाता। और इस बात से उसके पिता को बहुत गुस्सा आता है और वो सिकंदर को देश निकाला दे देते हैं। लेकिन कुछ ही वक्त बाद सिकंदर के पिता का खून हो जाता है। हालांकि ये कभी पता नहीं चलता कि उनके पिता का खून किसने किया था। कुछ लोग कहते हैं कि सिकंदर की मां ने उनका खून करवाया था और कुछ लोग कुछ और बातें। ऐसी कई कहानियां उनके खून के पीछे। और उनका खून होने के बाद सिकंदर को 20 साल की उम्र में मैसेडोनिया का राजा बना दिया जाता है। राजा बनने के बाद सिकंदर ने पहले अपने आसपास के राज्यों को अपने कब्जे में लिया और उसके बाद 40,000 की फौज के साथ एशिया पर कूच किया और एक के बाद एक कई राज्यों को अपने कब्जे में करता चला गया और धीरे धीरे पूरा पश्चिमी एशिया और दक्षिणी मिस्र अलेक्जेंडर के कब्जे में आ गया। इसके बाद उनकी एक बहुत बड़ी जंग फारस से हुई जो कि बेबीलोन के पास हुई थी, क्योंकि सिकंदर के पास मात्र 40,000 की फौज थी और फारस के पास 2.5 लाख से भी ज्यादा। लेकिन सिकंदर डरता नहीं है। वो इस पूरे युद्ध का प्लान खुद ही बनाता है और अंत में इस युद्ध में सिकंदर की जीत होती है। लेकिन वहां का राजा डरायस भाग जाता है। सिकंदर बोलता है कि जब तक वो जिंदा है तब तक एशिया का राजा उसी को माना जाएगा और मैं सिर्फ नाम का राजा।
सिकंदर के अंदर एक और खास बात थी। वो जिस भी युद्ध को जीतता था, जिस भी राज्य को जीतता था, वो वहां के लोगों के साथ बड़ी नरमी से पेश आता था और उनसे उनके अधिकार कभी नहीं छीनता और इसीलिए लोग उससे बहुत प्यार भी करते थे। बेबीलोन आकर भी सिकंदर ने ऐसे ही किया और अब सिकंदर का नया घर बेबीलोन था, लेकिन अभी भी वो किसी भी कीमत पर राजा ड्रायस को मारना चाहता था और इसके लिए उसने उसका दूर दूर तक पीछा किया, लेकिन इसमें वो नाकामयाब रहा। सॉक्ट्रिया और बैक्ट्रिया के साथ साथ वो पूरे एशिया का सम्राट बन चुका था और यही बैक्ट्रिया में सिकंदर ने एक ऐसा फैसला किया जिससे सब हैरान थे और उसके उस फैसले के खिलाफ भी थे। उसने फैसला किया था कि वो यहीं की एक लड़की से शादी करेगा और उसने ऐसा ही किया। दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान ने एक बहुत ही आम लड़की से शादी कर ली थी। कुछ लोग कहते हैं कि उसने कबीलों से संबंध बढ़ाने के लिए ऐसा किया था, कुछ लोग कहते हैं कि उसे प्यार हो गया था और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि उसने ऐसा सिर्फ वारिस के लिए किया था। सिकंदर की इस शादी से उसकी माँ भी बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी माँ ये चाहती थी कि वो एक मैसेडोनियन लड़की से शादी करे। सिकंदर की माँ उसे हमेशा ये कहती थी कि हम अकलीस के वंशज हैं और हमारी रगों में शाही खून है। और अब सिकंदर को अपने घर से निकले हुए पूरे 7 साल हो चुके हैं। सब चाहते हैं कि घर वापस लौट जाए, लेकिन सिकंदर नहीं चाहता, क्योंकि सिकंदर के सपने कुछ और ही हैं। वो बहुत बड़े हैं। वो पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता है, पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है और अपने इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वो वहां से आगे बढ़ता है। और इसी सफर के दौरान सिकंदर के सूप में कोई जहर मिला देता है। सिकंदर उसे पीने वाला होता है कि उसे पता चल जाता है और जब सिकंदर को पता चलता है कि इस साजिश में उसके अपने बहुत सारे लोग शामिल हैं, तो सिकंदर का दिल टूट जाता है। हालांकि इस साजिश में जो जो लोग थे, सिकंदर उन सबको मौत की सजा सुनाता है। इसके बाद सिकंदर अपने 1.5 लाख लोगों के साथ आगे का सफर तय करता है। ये एक चलती फिरती सल्तनत थी जहां पर हर प्रकार के लोग थे। हकीम, खानसामे, साहूकार, शिल्पकार, औरतें, बच्चे, वैश्याएं, गुलाम और जानवर भी। सिकंदर ने जिस भी जमीन पर पैर रखा वो पहले की तरह कभी ना रही और अब सिकंदर हिंदू कुश पहाड़ों तक पहुंच चुका था। दरअसल वो खो चुके थे। उनके आगे बड़े बड़े पहाड़ थे और एक रास्ता था जो हिंदुस्तान जाता था और सिकंदर अपनी पूरी सेना के साथ हिंदुस्तान आ जाता है। लेकिन हिंदुस्तान का वातावरण और हिंदुस्तान का पानी सिकंदर और उसके लोगों को रास नहीं आया। हिंदुस्तान आने के बाद भी उसने कई राज्यों को अपने अधीन लिया, लेकिन अब सिकंदर की पूरी सेना थक चुकी थी। वो घर जाना चाहती थी और वो सब सिकंदर के खिलाफ थे, लेकिन सिकंदर आगे बढ़ना चाहता था और वो आगे बढ़ता भी रहा और अंत में हिंदुस्तान की सरजमी पर उसका सामना हुआ पोरस से। ये युद्ध पंजाब में झेलम नदी के किनारे हुआ था। आज हिंदुस्तान का वो हिस्सा पाकिस्तान में है और इस युद्ध के दौरान सिकंदर को एक तीर लग जाता है और वो बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। हालांकि सिकंदर की इसमें मृत्यु नहीं होती, लेकिन अब सिकंदर ये फैसला करते हैं कि वो अपनी पूरी फौज के साथ वापस चले जाएंगे और वो वापस सबसे छोटे रास्ते से बेबीलोन पहुंच जाता है और बेबीलोन में उसको देखकर सब हैरान हो जाते हैं। बेबीलोन सिकंदर पूरे 6 साल बाद लौटता है। इस पूरे सफर में, इस पूरे युद्ध में कितने लोग मारे गए इसकी कोई गिनती नहीं थी। बेबीलोन वापस पहुंचने के बाद सिकंदर ने 2 शादियां और की और एक दिन सिकंदर का सबसे अच्छा दोस्त हिपैस्टियन, उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई। हकीम बोलता है कि हिपैस्टियन की तबीयत शराब में गंदा पानी मिलाने से हुई है। सिकंदर बोलता है कि गंदा पानी आए कहां से? इस बात का कोई जवाब नहीं होता। हकीम बोलता है कि जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है और हिपैस्टियन की मौत हो जाती है। इस बात से सिकंदर पूरा टूट जाता है। उसे बहुत दुख होता है। वो बोलता है कि जाकर इस हकीम को फांसी पर चढ़ा दो। सिकंदर को पूरा यकीन था कि हिपैस्टियन की मौत बीमारी से नहीं बल्कि किसी साजिश के तहत हुई है और उसके शक के दायरे में सबसे ऊपर उसकी बीवी रुखसाना थी। रुखसाना से बहुत लड़ता झगड़ता है और बोलता है कि आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। सिकंदर उसका गला दबा ही रहा था कि वो बोलती कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, और सिकंदर उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। लेकिन हिपैस्टियन की मौत ने सिकंदर को पूरी तरह से हिला दिया था और 3 महीने बाद सिकंदर की भी उसी तरह से मौत हो जाती है जिस तरह से हिपैस्टियन की होती है। लेकिन मरने से पहले सिकंदर अपने मंत्रियों को बोलता है कि मैं चाहता हूं कि मरने के बाद तुम मेरी 3 इच्छाएं पूरी करो। पहली, मेरे ताबूत को कब्र तक हकीम ले जाएगा ताकि लोगों को पता चल सके कि दुनिया का कोई डॉक्टर, कोई हकीम तुम्हें नहीं बचा सकता। दूसरी, मेरे खजाने में जितनी भी कीमती चीजें हैं, सोना, चांदी, हीरे, मोती, पत्थर, वो सब मेरी कब्र के चारों ओर लगा दिए जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि मैं इस दुनिया से एक सिक्का भी उठाकर नहीं ले जा सकता। तीसरी और आखिरी, वो बोलता है कि मेरे ताबूत से मेरे हाथों को बाहर निकाल देना ताकि लोगों को ये पता चल सके कि मैं इस दुनिया में खाली हाथ आया था और आज खाली हाथ। कहा जाता है कि सिकंदर की मृत्यु किसी सदमे या बीमारी से नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें जहर दिया गया था और जिसके चलते कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई।
सिकंदर की मौत के बाद उसका पूरा साम्राज्य 4 हिस्सों में बांट दिया गया और उन हिस्सों पे सिकंदर के खास लोगों ने राज किया। वहीं एक और आदमी था जिसका नाम था कैसेंडर, और वो सिकंदर का बहुत खास आदमी था और उसने राजगद्दी के लिए पहले ओलंपियस को मरवा दिया और उसके बाद 12 साल के अंदर उसने सिकंदर के पूरे खानदान का नामो निशान मिटा दिया। सिकंदर ने अपनी बहुत ही छोटी उम्र में बहुत कुछ हासिल कर लिया था। अगर वो चाहता तो मैसेडोनिया में रहकर जिंदगी भर राज कर सकता था और एक राजा की मौत मरता, लेकिन सिकंदर के ख्वाब पूरी दुनिया को जीतने के थे और उसने वो सब कुछ किया जो उसने सोचा था। इसीलिए आज सिकंदर इतिहास के पन्नों पर अमर है और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक सिकंदर का नाम रहेगा। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।